पाकिस्तान के बाद अब उसके दो और तटपुंजीय यार टर्की और अजरबैजान पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। इस बार मोर्चा किसी फौज ने नहीं बल्कि हम आम हिंदुस्तानियों ने संभाला है। इन छोटे मोटे मुल्कों ने क्या सोच रखा था, पाकिस्तान का साथ दोगे और हम छोड़ देंगे? ना बाबा ना, हम हिंदुस्तानी ना उधार रखते हैं ना माफ करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अक्सर टर्की की करतूत सुनिए। जब वहाँ भूकंप आया था, भारत सबसे पहले मदद को दौड़ा, राहत सामग्री लेकर जहाज भेजे। लेकिन बदले में टर्की ने क्या किया? हमारे दुश्मन पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन थमा दिए, और वो भी ऐसे ड्रोन जिनसे शायद शादी की शूटिंग ही ठीक से हो पाए। लेकिन हिंदुस्तानी ताकत के आगे टर्की के वो ड्रोन भी कबाड़ हो गए। इतना ही नहीं, जब भारत पाक तनाव चरम पर था तो टर्की ने कराची तक अपने नेवल जहाज भेज दिए युद्ध अभ्यास के नाम पर। और राष्ट्रपति एर्दोगन तो हर मंच पर कश्मीर पर जहर उगलते रहे हैं। अब जनता ने कह दिया बहुत हुआ, गोली चलाए बिना भी अगर किसी देश की अकल ठिकाने लगा सकता है तो वो हिंदुस्तानी जनता है। सिर्फ 2024 में 3.3 लाख से ज्यादा भारतीय टर्की घूमने गए और टर्की को लगभग $400 मिलियन की कमाई हुई। लेकिन जैसे ही टर्की पाकिस्तान की दोस्ती खुलकर सामने आई, एक हफ्ते में 60% ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल हो गई। अजरबैजान तो और भी बुरा फंसा। वहां जाने वालों की संख्या अब सिंगल डिजिट में आ गई है। अब ट्रैवल कंपनियां खुद ही सुझाव दे रही हैं, बाली, सिंगापुर या वियतनाम चले जाइए, टर्की अजरबैजान छोड़िए। ये वही स्टाइल है जिससे मालदीव का बंटाधार हुआ था। मालदीव बॉयकॉट के बाद वहां की सरकार को 1 महीने में ही आंसू आ गए थे। 2024 में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या 47% गिर गई, और जो टॉप डेस्टिनेशन था वो अब 6ठे नंबर पर गिर गया। मालदीव के मोहम्मद मुइज़ी ने इंडिया आउट का नारा तो दे दिया, लेकिन अब समझ में आ गया कि असल में इंडिया ने मालदीव को आउट कर दिया। चुनाव जीत गए पर टूरिज्म इंडस्ट्री की लुटिया डुबो दी। इसी तरह भारतीयों ने 2023-24 में टर्की और अजरबैजान में घूमने पर करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और ये सिर्फ टूरिज्म है, अभी व्यापार की बात शुरू भी नहीं हुई। भारत ने 2024-25 में टर्की को $5.2 अरब का एक्सपोर्ट किया और $2.84 अरब का इंपोर्ट। टर्की भारत के कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1.5% और इंपोर्ट का 0.5% है, यानी नुकसान हमारा कम होगा, झटका टर्की को ज्यादा लगेगा। महाराष्ट्र और राजस्थान के व्यापारी पहले ही टर्की से सेब और अन्य सामान मंगवाना बंद कर चुके हैं। अजरबैजान से भी 1.93 मिलियन का सालाना इंपोर्ट होता है, जो अब शायद पूरी तरह बंद हो जाए। सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जनता अब समझ रही है। ध्यान रखिए, ये सब सरकार नहीं कर रही है, ये जनता का बॉयकॉट है। जब मालदीव का मामला हुआ था तभी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला था, बस लक्षद्वीप गए, बीच पर कुर्सी डाली और तस्वीर खिंचवाई। पब्लिक ने समझ लिया। अब इस बार तो बिना संकेत के ही टर्की और अजरबैजान का खेल बिगड़ गया है। इधर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने टर्की और अजरबैजान का टोटल बॉयकॉट कर दिया है। कहा गया है कि इन देशों में कोई फिल्म शूटिंग नहीं होगी। AICWA ने सरकार से अपील की है कि इन देशों के कलाकारों के वीजा रद्द किए जाएं और भविष्य में उन्हें वीजा ना दिया जाए। टर्की में पहले एक था टाइगर, रेस 2, लाल सिंह चड्ढा, दिल धड़कने दो जैसी कई फिल्में शूट हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी स्तर पर भी झटका लगा है इन दोनों देशों को। JNU और जामिया यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ जो 3 साल का AMU साइन किया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हमारी मिडिल क्लास ही अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा है। हम जहाँ भी जाते हैं डॉलर्स खर्च करते हैं, इकोनॉमी खड़ी कर देते हैं। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान जैसे भिखमंगे के चक्कर में हो तो भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। वो पाकिस्तान जो कल फोन करके तुमसे कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, और एक हम जो लाखों डॉलर खर्च कर रहे थे तुम्हारे देश में। लेकिन अब जिहादी चश्मा पहनोगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। ये नई पीढ़ी का भारत है, जब तक तुम दोस्ती निभाओगे हम भी आगे रहेंगे, लेकिन अगर भारत से पंगा लिया तो बिना गोली चलाए तुमको सबक भी सिखाएंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।